आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टेक्निक या फिर एक ईटिंग पैटर्न के बारे में जो बेसिकली आपको एक हेल्दी लाइफ देगा। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, बीपी या हार्ट डिजीज, तो उसमें भी आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। और साथ में डे टू डे एक्टिविटी में जो भी आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इस टेक्निक का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डाइटिशियन विशाल अग्रवाल। मैं चाहता हूं कि हम भारतीय हमारे लाइफस्टाइल को मैनेज करें, हमारे डाइट को समझें और एक हेल्दी इंडिविजुअल बने और साथ में हमारे देश को भी हेल्दी बनाएं। लेकिन इसकी शुरुआत होगी आप सबके हेल्दी होने से। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इसके पहले हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करें, हमें कुछ बेसिक्स और कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर होने चाहिए। पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम दिन भर हमारे काम वगैरह जो है वो सब कर पाए। अब हमें यह समझना होगा कि जो भी हम सेवन करते हैं उसमें बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों में हमारा सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जब हमारे शरीर में जाता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्रेक डाउन होता है और हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। और इस वजह से हमारे पैंक्रियास से एक हार्मोन बाहर निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली एक गेटवे का काम करता है और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालता है। और ये ग्लूकोज सेल के अंदर क्या करती है? हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा लें, जो अक्सर हम कर रहे हैं क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है, और आप ज्यादातर हमारे आसपास जो भी आप खाना देखेंगे उसमें ज्यादातर शुगर या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अगर हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अगर ले लें तो क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा शरीर का साइज बड़ा होगा और हम ओबीज हो जाएंगे। इसीलिए ही मोटापा होता है। एक्चुअल में फैट के कारण मोटापा नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस लेने के कारण मोटापा हो रहा है। क्या लगता है आपको, हमारी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में क्यों स्टोर कर रही है? ताकि कभी आपको ज्यादा कुछ खाने पीने को ना मिले तो बॉडी इसी फैट स्टोरेज को यूज करेगी आपके एनर्जी के लिए और तभी आपका फैट बर्न होगा। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर साथ में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। देखिए, हमारे देश में जो वेट लॉस इंडस्ट्री है, जो डाइटिशियंस हैं या फिर जो कंपनीज हैं जो वेट लॉस करवाती हैं, उनका मोस्टली जो कंसेप्ट है वेट लॉस कराने का वो इसके इर्द गिर्द घूमता है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट। इसका मतलब जितना आप कैलोरी इन ले रहे हैं उससे ज्यादा आउट होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज के माध्यम से हो या आप वॉक करें या कुछ भी आप एक्टिविटी करें, लेकिन आपका कैलोरी आउट ज्यादा होना चाहिए बजाय कैलोरी इन के, तो ही आपका वेट लॉस होगा। लेकिन बॉडी इस तरह से काम नहीं करती। कैलोरी इन कैलोरी आउट जो कंसेप्ट है ये आधा सच है। समझ लीजिए, अगर आपको वेट लॉस करना है और पूरे दिन भर में आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके डाइटिशियन ने आपसे ये कहा है कि आपको 1500 कैलोरी लेना है, तो उनके हिसाब से आपका वेट लॉस तो होगा क्योंकि आप कैलोरी कम ले रहे हैं। अब अगर आप 1500 कैलोरी ले रहे हैं और उसमें से ज्यादातर कैलोरी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आ रहे हैं, मतलब लगभग समझ लीजिए अगर आप 1000 कैलोरी या 1200 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका वेट लॉस होगा? जी नहीं। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है और इंसुलिन भी स्पाइक होता है। अब जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? शुगर सेल के अंदर जाएगा और शुगर हमें एनर्जी देगा, इसीलिए आपका फैट बर्निंग भी रुक जाएगा। तो भले ही आप कैलोरीज कम ले रहे हो, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स से सबसे ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसीलिए तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार मैं तो कुछ खाता ही नहीं, ज्यादा तो कुछ लेता ही नहीं, सिर्फ एक रोटी, जरा सी सब्जी, थोड़ा सा चाय, थोड़ा बिस्किट, पूरे दिन भर में तो कुछ खाता ही नहीं, पर फिर भी मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक पार्टी में गया था, मेरे रिलेटिव ने मुझे इन्वाइट किया था और वहां पे मेरी एक रिलेटिव से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आजकल उपवास पे हूं, पिछले 4 से 5 दिन या शायद एक हफ्ता उनको हो गया था, तो वो उपवास पर थे और उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं ले रही लेकिन फिर भी मेरा वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज का सेवन कर रहे हैं, वो मुझे बताइए।
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सुबह 7-7:30 बजे उठती हूं, चाय लेती हूं बिना शुगर के, उसके बाद 10 बजे के आसपास थोड़ा सा फल, एक एप्पल या फिर कभी एक मैंगो या फिर कभी वाटरमेलन मैं ले लेती हूं। उसके बाद 2 बजे के आसपास लगभग खाना हो जाता है, उसमें भी बहुत कम, जैसे 2 रोटी, एक सब्जी, इस तरह का ज्यादा हैवी खाना वो नहीं ले रही थी। उसके बाद शाम के 6 बजे वो लगभग वापस से थोड़े स्नैक्स में, मतलब फ्रूट्स वगैरह इस तरह का वो ले रही हैं, और साथ में 8 बजे फिर उनका डिनर होता है। देखिए, जिनसे मेरी बात हो रही थी उनकी जो एज है लगभग 48 to 50 है, तो मैं समझ गया कि इनका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। अब अगर ये यंग होते तो शायद कैलोरी इन कैलोरी आउट काम कर भी जाता, लेकिन क्योंकि इनकी एज ज्यादा है तो यहां पर हार्मोनल लेवल्स का जो फंक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है, और इसीलिए इस टेक्निक से कैलोरी इन कैलोरी आउट से कभी भी वेट लॉस नहीं हो पाता। तो मेरा जो उनको एडवाइस था वो ये था कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेरा उनको यह एडवाइस था कि जो भी वो सुबह 7 बजे या 10 बजे जो भी कोई चीज का सेवन कर रहे हैं उसे स्किप करें। लंच में भी वो लो कार्ब डाइट लें, और फिर इवनिंग में 6 बजे के आसपास वो अपने थोड़े बहुत स्नैक्स लें, उसमें वो थोड़े नट्स, थोड़े फ्रूट्स, इस तरह की चीजें वो ले सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स भी उसमें मैंने उनको रेकमेंड किया था कि लो कार्ब लो जीआई फ्रूट्स लें, और फिर रात को सीधा 8 बजे वो अपना डिनर ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी का जो समय है उनको टोटल फास्ट रखना है, वो सिर्फ पानी का सेवन कर सकते हैं। अब इस केस में क्या लगता है आपको कि उनका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा था, जबकि वो ज्यादा कुछ चीज का सेवन कर भी नहीं रहे थे? इसका कारण सिंपल है, जब जब वो कोई चीज का सेवन कर रहे थे उनका शुगर स्पाइक हो जाता था, और इस वजह से इंसुलिन भी स्पाइक होता था। और इंसुलिन बेसिकली एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, जब जब इंसुलिन स्पाइक होगा आपका फैट बर्निंग रुक जाएगा। इसीलिए दिन भर में भले ही वो 1200 से 1500 कैलोरी ले, लेकिन उनका वेट लॉस फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार इंसुलिन स्पाइक के कारण फैट बर्निंग रुक जा रही थी। तो इससे हमें क्या समझ आता है? एक सिंपल सी चीज है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट का जो कंसेप्ट है वो जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो काम नहीं करता। तो भले ही वो पूरे दिन भर में सिर्फ 1200 या 1500 कैलोरीज ही ले रही थी, इस हिसाब से तो डाइटिशियंस यही कहेंगी तो वेट लॉस तो होना चाहिए, पर नहीं, वेट लॉस इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलिन बार बार स्पाइक हो रहा है। और इसीलिए सिर्फ कैलोरीज इन कैलोरी आउट कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी देखना होगा कि कैलोरीज कौन से सोर्स से आ रहा है। क्या वो फैट कैलोरीज है, प्रोटीन कैलोरीज है, या कार्बोहाइड्रेट से आया हुआ कैलोरीज है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सिर्फ एक ही गोल है कि हमारे बॉडी के लिए जो भी एनर्जी हम लें वो शुगर या कार्बोहाइड्रेट से ना लेते हुए फैट से लिया जाए। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तब हमारी बॉडी स्टार्व कर रही है, पर एक्चुअल में तब हमारी बॉडी उस पोषण को ग्रहण कर रही होती है जो हमारे शरीर में पहले से ही पड़ी है। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तब आपके शरीर के लिए आपका एनर्जी सोर्स फैट होता है, ना कि शुगर। क्या आपको पता है एक पतले आदमी में भी फैट का लगभग 1 लाख कैलोरी शरीर में पहले से ही होता है, जो उसको 70 दिन जिंदा रखने के लिए काफी है। और कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है? लगभग 2000 कैलोरीज। अब ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा फास्टिंग पैटर्न काम कर रहा है। सबसे पहला इंडिकेटर यह है कि आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। बेसिकली आपकी भूख मर जाएगी। वो क्यों मरेगी? क्योंकि आपका बॉडी जो है वो फैट पे चल रहा है। अब जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो शुरुआत में हमारा फोकस इस पर नहीं होता कि हमारा वेट लॉस कितना हुआ, हमारा फोकस इस पर होगा कि बिना खाए हम कितना घंटे रह सकते हैं। बेसिकली धीरे धीरे हमें इस पोजीशन पर आना है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमें काबू ना कर पाए, बल्कि हम हमारी इंद्रियों को काबू करें और ये डिसाइड कर सके कि हमें कब, कितना और कितने क्वांटिटी में कोई भी चीज का सेवन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कीजिए। अब हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है हमारे पूरे दिन भर का। हमारे दिन भर में जो भी हम काम करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो हमें ब्रेकफास्ट से ही मिलेगी। जी नहीं, ये एक मिथ है कि ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। अगर ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट मील है भी तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, मतलब ऐसे किसी के लिए जो स्लिम हो। अब अगर ब्रेकफास्ट को स्किप करना मुश्किल हो रहा है तो एकदम से स्किप मत कीजिए, इसे थोड़ा सा डिले कीजिए। समझ लीजिए अगर आप ब्रेकफास्ट 8 से 9 बजे के बीच करते हैं तो इसे 10 या 11 बजे तक ले जाइए, और इसके बाद थोड़ा सा और डिले कीजिए और इसे अपने लंच के साथ मिला लीजिए। तो जब आप सुबह उठते हैं आप अपने आप से यह पूछिए
कि क्या आपको सही में भूख लगी है या फिर आप सिर्फ ब्रेकफास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। चांसेस है कि आपको भूख नहीं लगी हो, ये सिर्फ आप अपने आदत की वजह से कर रहे हैं। एक थंब रूल को आप ध्यान रखिए, अगर आपको भूख नहीं लगी तो मत खाइए। और जब आप अपना लंच और डिनर भी ले रहे हैं तो आपको LDCF डाइट के हिसाब से अपना लंच और डिनर का सेवन करना है। अब आप ये पूछेंगे कि ये LDCF डाइट क्या है भला। LDCF डाइट के बारे में हम आगे भी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक मैं आपको बता दूं कि LDCF डाइट में दिन भर का लगभग 50 से 100 ग्राम कार्ब इंटेक होता है। मतलब अगर आप दिन भर में 3 मील्स कर रहे हैं तो आपको लगभग 20 से 30 ग्राम का कार्ब इंटेक रखना होगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ हमें LDCF डाइट का कॉम्बिनेशन करना है। LDCF डाइट के बारे में थोड़ा और बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी आए, हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। इसीलिए उसका एक सलूशन है। अगर आप चाहें तो सुबह ब्रेकफास्ट की जगह आप ब्लैक कॉफी या बुलेट प्रूफ कॉफी ले सकते हैं। बुलेट प्रूफ कॉफी का मतलब यह है कि आप अपने कॉफी में बटर या घी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप MCT ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल उसे भी आप मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कॉफी के साथ बटर और घी, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है। इसका सिंपल एक लॉजिक है, वो ये है कि आप जब इन चीजों का सेवन करते हैं तो इनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और जब आप फैट की मात्रा ज्यादा लेंगे तो आपको सेटाइटी फील होगी, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। साथ में एक और चीज का आप ध्यान रखना, सुबह के टाइम पर एक हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिसोल, उसका लेवल बहुत ही पीक पर होता है, इस वजह से आपको भूख लग सकती है, तो इस भूख को आपको इग्नोर करना है। अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना लंच और डिनर ले रहे हैं तो अंत में अपने लंच और डिनर के एंड में आपको घी या फिर बटर का सेवन करना है। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि अभी आपको आदत लगी नहीं है तो आपको फैट का सेवन थोड़ा ज्यादा करना है, ताकि आपको आगे जाके बाद में भूख ना लगे और आप मिडनाइट स्नैकिंग या फिर इवनिंग स्नैकिंग ना करने लगे। जब आप फैट का सेवन करते हैं तो आपको सेटाइटी फील होती है। ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिससे आप बार बार कोई भी चीज का सेवन ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे आपको समझाना है वो ये है कि LDCF डाइट क्या है। वैसे LDCF डाइट को समझने के लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही लगेगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में समझाऊं तो आपको LDCF डाइट में लगभग 60% कैलोरीज फैट से लेनी है, लगभग 20 to 25% कैलोरीज प्रोटीन से लेनी है, और लगभग 20 कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको 20% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, तो वो बेसिकली वेजिटेबल कार्बोहाइड्रेट और फ्रूट और नट से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरे दिन भर में 60% कैलोरीज फैट से आना चाहिए, ये कैसे होगा। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है कि फैट के पर ग्राम में कितना कैलोरी होता है। बेसिकली फैट के पर ग्राम में 9 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट के पर ग्राम में लगभग 4 कैलोरीज और प्रोटीन में भी लगभग 4 कैलोरीज होती हैं। मतलब ये कि अगर आप 1 चम्मच घी का सेवन करते हैं तो इसमें आपको लगभग 120 कैलोरीज मिलेंगी, और लगभग इतना ही कैलोरीज आपको 2 रोटी के सेवन से भी मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि LDCF डाइट में आपको 20% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी लगभग 10 से 12%, मतलब लगभग हाफ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आपको वेजिटेबल कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। अब वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही कम होती है, और इसीलिए आपको वेजिटेबल्स काफी ज्यादा लेना होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब ये कि आपको अगर वेजिटेबल का सेवन करना है तो आपके प्लेट में ये किस तरह से दिखेगा, ये लगभग 50% होगा आपके प्लेट का। और क्योंकि आपको वेजिटेबल्स इतने ज्यादा मात्रा में लेना है तो आपको फाइबर भी बहुत अच्छा मिलेगा, और बेसिकली फाइबर जो है आपके गट में जो बैक्टीरिया है उनका भोजन है। फाइबर से आपके गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी मात्रा बढ़ेंगी, जिससे आपका पेट भी जल्दी साफ होगा। अब बाकी का जो 8 to 10% कार्बोहाइड्रेट है वो आपको फ्रूट्स और नट से मिलेगा। अब आपको 20 से 25% प्रोटीन से लेना है और लगभग 60% फैट से। ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं ये बेसिकली आपके कैलोरीज के हिसाब से परसेंटेज है, लेकिन ये आपके प्लेट में किस तरह से दिखेगा, चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे प्लेट में वेजिटेबल्स की जो मात्रा होगी वो लगभग 50% होगी, प्रोटीन्स बेसिकली आपको लगभग 25% लेना है, और फैट भी 25% लेना है।
तो जो कैलोरीज के हिसाब से 60% है वो वॉल्यूम या फिर क्वांटिटी के हिसाब से सिर्फ 25% है। तो आप घबराइए मत, आपको अपने प्लेट में 60% फैट नहीं लेना है, प्लेट में तो सिर्फ 25% ही लेना है। ये 25% ही बेसिकली 60% कैलोरीज आपको देगा। और जो 20% कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से आनी है वो आपके प्लेट में लगभग 50% होगा। पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो वेजिटेबल, फ्रूट और नट से आना चाहिए। अब अगर आप अपना लंच 1 से 2 बजे और जो डिनर है वो लगभग 8 से 9 बजे के बीच लेते हैं तो आपका जो ईटिंग विंडो है वो लगभग 8 घंटे का हो जाता है और फास्टिंग विंडो 16 घंटे का। अब वैसे ये जो ईटिंग विंडो है 8 घंटे का, इसके बीच में आप थोड़ा बहुत स्नैकिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चैलेंज दूंगा कि आप इसे ना कीजिए, क्योंकि स्नैकिंग आपके वेट लॉस गोल में एक बाधा बनेगी। क्योंकि जब आप स्नैकिंग करेंगे तो वापस से आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और आपका जो फैट बर्निंग है वो रुक सकता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी अपने अपने लेवल्स हैं। सबसे बेसिक लेवल है अगर आप 12 घंटे फास्ट करें और 12 घंटे अपना ईटिंग विंडो रखें। शुरुआत के लिए ये ठीक भी है, पर आपको अगर एक्चुअल रिजल्ट्स देखने हैं तो लगभग 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे की ईटिंग विंडो कीजिएगा। अब इसके ऊपर अगर जाना है तो आप चाहें तो अपने ईटिंग विंडो को थोड़ा और छोटा करके इसे 6 घंटे का भी कर सकते हैं और 18 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपकी क्रिएटिविटी की जो लेवल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। आपके जो ब्रेन है उसमें नए ब्रेन सेल्स बनते हैं जिससे आपका दिमाग काफी तेज चलने लगता है। आपका मूड काफी अच्छा होता है और आपका जो मेंटल वेलबींग है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। मेंटल वेलबींग के साथ साथ आपका फिजिकल वेलबींग भी इंप्रूव होता है। आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी क्योंकि आपके बोन मैरो में नए इम्यून स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं। आपके शरीर में इन्फ्लामेशन का लेवल भी कम होगा और क्योंकि बार बार इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, जिससे डायबिटीज और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचे रहेंगे। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी हील होने लगेगी और ओवरऑल आपके बॉडी का डिटॉक्स होगा। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप LDCF डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको रिजल्ट्स तुरंत ही ना दिखे तो आप विचलित मत होइएगा, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि हम में से ज्यादातर लोग एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल का असर खत्म होने में थोड़ा समय तो जाएगा। एक और चीज, जब आप LDCF डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो इसे इस तरह से मत सोचिएगा कि ये कोई रजीम है। इसे आपको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। इसे आपको तब तक करना है जब तक आप हेल्दी रहना चाहते हैं, ना कि कोई एक निर्धारित समय तक जैसे कोई एक डाइट रेजिम में किया जाता है। अब सबसे आखिरी पॉइंट, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कोई चीज का सेवन आप मॉडरेशन में कीजिए, पर यह सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भले ही वो एक ही चम्मच क्यों ना हो, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब आप अपना हेल्थ बिल्ड कर रहे हैं तो थोड़ी भी लापरवाही आपके लंबे समय के मेहनत को भी खराब कर सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको वेट लॉस करने की जरूरत है या फिर जिन्हें और कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।